वेलकम टू नाने क्लासेज। दोस्तों, नाने क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 22 मई और 22 मई 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे पाड़ाझर महादेव झरना पर्यटक स्थल घोषित, राजस्थान वानिकी व जैव विविधता परियोजना फेज 2 शुरू हो चुका है और छोटू और मुन्ना ब्रांड से नए गैस सिलेंडर योजना की शुरुआत हुई है। तो पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली इस समय आपको एक क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। तो स्टार्ट करें। 22 मई 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। उससे पहले सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और एक बार सेशन को शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। कल हमने पढ़े थे मुख्य पुरस्कार पढ़े थे। एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार वितरण समारोह में राजस्थान को कौन सा पुरस्कार मिला? कांस्य। ICAR ने राजस्थान के किन किसानों को नस्ल संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया? सुरेंद्र अवाना, डॉक्टर देवाराम पवार। कविता संग्रह नूहे की नाव के लिए भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया? दिवेश पतसारिया को। संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2023 के लिए राजस्थान के कितने कलाकारों को सम्मानित किया गया? 4। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के 16वें संस्करण में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? कामिनी कौशल और मुरलीधरन सोनी को। फिर हमने पढ़ा 5वां सुंदर कांति जोशी महिला क्रिकेट पुरस्कार 2023-24 लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको मिला? सीता भार्गव को। और मरु महोत्सव 2024 में मिस्टर पोखरण और मिस पोखरण का खिताब क्रम से किसने जीता? अभिषेक दंगाणी और अंतिमा खत्री ने। इसकी क्विज आपको नानक क्लासेस शिवसर पर मिल जाती है, इसकी PDF आपको मिल जाती है और नानक क्लासेज ऐप में चल रही टेस्ट सीरीज जनवरी से दिसंबर 2024 डेली वीकली मंथली में मिल जाती है। पूरे साल करंट अफेयर्स मिलता है। वर्तमान 50% छूट चल रही है, इसका फायदा उठाएं। अब मैं आपको बता देता हूं, आप नानक क्लासेस शिवसर यूट्यूब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। ठीक है, यूट्यूब चैनल भी है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लें ताकि देखो ये कल वाली क्विज आपको मिल गई। और बहुत सारे विद्यार्थी बस क्विज करते करते हैं, उत्तर से नहीं दे पाते। ये देखो एक प्रश्न मैंने दिया था, ICAR ने राजस्थान के किन किसानों को नस्ल सुधार पुरस्कार 2023 से सम्मानित नहीं किया? प्रश्न पूरा पढ़ा नहीं, उत्तर देखो A व C दोनों 64% विद्यार्थियों ने लगा रखा है, जबकि उत्तर होगा हरी सिंह उदारा। 3-4 विद्यार्थियों के तो मेरे पास कमेंट ही आ गए कि सर आपने वहां एक उत्तर का, यहाँ एक क्वेश्चन का आंसर गलत लगाया है। गलत नहीं लगाया, आपने प्रश्न को पूरा नहीं पढ़ा। राजस्थान किन किसानों को नस्ल संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित नहीं किया पूछा आपने, लास्ट तक गए नहीं, आपने जैसे मैंने सुबह करवाया था वैसे ही कर दी। तो भाई ध्यान से पढ़ा करो, ये गलतियां ही वहां हो जाती है। और टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना है। ये कल वाली PDF डाली गई है 21 मई की, आज वाली भी शाम तक आ जाएगी। किसी भी प्रकार की नानक क्लासेस से संबंधित कोई भी स्टडी समस्या है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो अब करें आज के करंट अफेयर्स की क्लास की शुरुआत। पहला प्रश्न आपके सामने, कांस फिल्म फेस्टिवल में राजस्थान की बैतूल बेगम प्रस्तुति देगी, उनको किस वर्ष नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जी बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब राजस्थान की प्रसिद्ध महिला कोई चर्चा में आती है तो उनका मुख्य कोई पुरस्कार या उनका संबंध पूछा जाता है। तो फ्रांस में कांस फिल्म फेस्टिवल होने जा रहा है, उसमें हमारे राजस्थान के जयपुर की बैतूल बेगम जो मांड गायिका है, कौन है? मांड गायिका अपनी मंडली के साथ प्रस्तुति देगी। इन्हें राष्ट्रपति थे उस समय कौन? रामनाथ जी कोविंद। 2022 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो याद क्या रखना है? बैतूल बेगम, जिला जयपुर, मांड गायिका, कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रस्तुति देगी। 2022 में कौन सा पुरस्कार मिला? नारी शक्ति पुरस्कार मिला। देखो राजस्थानी फोक आर्ट की झलक इस बार कांस फिल्म फेस्टिवल में देखने को मिलेगी। जयपुर की भजन, मांड और राजस्थानी फोक संगीत गायिका बैतूल बेगम 24 मई को फ्रांस में होने वाले कांस फेस्टिवल में अपने ग्रुप के साथ परफॉर्मेंस करेगी। ये कांस स्थान है, वहां पे कांस फेस्टिवल होता है। एक कांस रांद हुआ, ध्यान रखियो। ठीक है, एक कांस हुआ रांद, रांद करनी को नहीं, ध्यान रखियो। कांस फेस्टिवल है, सिनेमा ये फेस्टिवल वगैरह आयोजन किए जाते हैं इनके। ठीक है, फिल्माना हुआ है, ध्यान रखियो। थे सोचो कांस कर लिया सीधी, कांस आ को नहीं। यहाँ वे भजन, मांड और राजस्थान लोकगीत प्रस्तुत देगी। 2022 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित बैतूल भारत सहित फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस,
स्विट्जरलैंड, वेनिस जैसे कई देशों में भी परफॉर्मर बन चुकी है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा जयपुर की भजन, मांड और राजस्थान फोक संगीत की गायिका बैतूल बेगम 2022 का मिला नारी शक्ति पुरस्कार। हाल ही में पाड़ाझर महादेव झरने को पर्यटक स्थल घोषित किया गया है। यह कहाँ स्थित है? देखो, झरना, प्रपात, जल प्रपात, ये छोटे मोटे अलग अलग होते हैं। झरना थोड़ा छोटा होता है, जल प्रपात थोड़ा बड़ा रूप ले लेता है। तो ये देखो, जब नदी चलती है और एकदम पहाड़ी से एकदम नीचे गिरती है तो वो झरने का रूप लेती है। और हमारे राजस्थान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा क्षेत्र में खूब झरनों से सिंचाई भी होती है। तो यहाँ पाड़ाझर महादेव झरना है, इसको पर्यटक स्थल घोषित किया गया है। ये रावत भाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर है। और जब जब जिसको पर्यटक स्थल, चाहे वो धार्मिक पर्यटक स्थल घोषित किया जाता है, वो पेपर में आता है। जैसे अभी चर्चा में है मालासेरी डूंगरी, कहाँ पे है? भीलवाड़ा के अंदर, देवनारायण जी की जन्मस्थली। एक जल देवी माता का मंदिर है सांसेरा राजसमंद में, वो प्रश्न आ चुका है। एक समाई माता का मंदिर है बांसवाड़ा के अंदर, ये प्रश्न आ चुके हैं। हाथी भाटा टोंक के अंदर है। ये सारे याद रखना, पेपर में प्रश्न आते ही आते हैं। तो रावत भाटा चित्तौड़गढ़, जहां क्या है? पाड़ाझर महादेव झरना है। ठीक है, तो याद रखना, पाड़ाझर झरना रावत भाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर है। खास करके भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभयारण्य के बीच ये हाथी की आकृति बनी हुई है। यहाँ पे आदि मानव की गुफाएं भी प्राप्त हुई है और गुफा में महादेव की प्रतिमा स्थापित है। तो हर साल जो पर्यटक है वो इस झरने को स्पेशल देखने के लिए आते हैं। अब झरना या जलप्रपात की बात करें तो राजस्थान का सबसे ऊंचा झरना है चूलिया जलप्रपात, जो चंबल नदी भैंसरोडगढ़ के अंदर है। इसके अलावा एक मेनहाल जलप्रपात है जो चित्तौड़गढ़ के अंदर है। एक भीमलत जलप्रपात है बूंदी के अंदर, मांगली नदी के किनारे है। ठीक है, तो ये एक अरना झरना है जोधपुर ग्रामीण के अंदर। एक भीलबेरी जलप्रपात है जिसे सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है, लेकिन अब तक पुष्टि नहीं हुई है। भीलबेरी जलप्रपात, ठीक है, ये जो वहां से बांडी नदी है ना, जो लूनी की सहायक नदी, वहां से उद्गम होती है पाली के पास, वहां है ये। ठीक है, तो ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है। राजस्थान वानिकी जैव विविधता परियोजना 2 में किसके वित्तीय सहयोग से संचालित की जा रही है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब भी आर्थिक समीक्षा का प्रश्न आता है, 5 से 10 ऐसी परियोजनाएं आती है जो किसी बाहरी संस्था से चल रही होती है। तो राजस्थान वानिकी व जैव विविधता परियोजना फेज 2 किसके वित्तीय सहयोग से संचालित की जा रही है? जाइका या जिका या जाइका, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी। जापान की ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनी है जो राजस्थान में वानिकी व जैव विविधता परियोजना फेज 2 का सहयोग कर रही है। क्या है पूरी डिटेल देखें, कितने जिलों में है, कौन से क्षेत्र में है। तो राजस्थान वानिकी व जैव विविधता परियोजना फेज 2 प्रोजेक्ट जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जाइका के वित्तीय सहयोग से चलाया जा रहा है। उद्देश्य क्या है? सांझ वन प्रबंधन की प्रक्रिया से करवाए गए, यानी समझौते से या किसी के सहयोग से करवाए गए वन प्रबंधन की प्रक्रिया से पौधारोपण और जैव विविधता संरक्षण के कार्यों के द्वारा वनाच्छादित क्षेत्र में वृद्धि करना, जैव विविधता संरक्षित करना और वनों पर निर्भर जन समुदाय की आजीविका के अवसरों को बढ़ाना। और आज 22 मई है, जैव विविधता दिवस भी है। इस परियोजना में प्रदेश के 10 मरुस्थलीय, 5 गैर मरुस्थलीय जिले शामिल है और अब उदयपुर का फुलवारी की नाल और जयसमंद सेंचुरी को भी शामिल किया गया है। इसलिए चर्चा में क्वेश्चन आ गया कि इस वानिकी व जैव विविधता परियोजना में 10 तो मरुस्थलीय जिले, 5 गैर मरुस्थलीय जिले, 7 अभयारण्य स्थित है और 2 एक उदयपुर फुलवारी की नाल भी शामिल है और जयसमंद सेंचुरी, इन दोनों को भी शामिल कर लिया गया है, इसलिए चर्चा में आ गया। तो देखो, योजना में प्रदेश के 650 गांव शामिल है। इनमें से 363 गांव मरुस्थलीय, 225 गांव गैर मरुस्थलीय जिले हैं और वन्य जीव संचित क्षेत्र के 2 किलोमीटर की परिधि क्षेत्र के 22 गांव चयनित है। 10 मरुस्थलीय जिले कौन से हैं? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, पाली, नागौर। और 5 गैर मरुस्थलीय जिले, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। 5 गैर मरुस्थलीय जयपुर, भीलवाड़ा, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। 7 वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र कुंभलगढ़, राजसमंद, फुलवारी की नाल, उदयपुर, जयसमंद, सुलुम्बर, सीता माता प्रतापगढ़, बस्सी चित्तौड़गढ़, केला देवी करौली और रावली टोडगढ़, ब्यावर, पाली। ठीक है, इनको 7 वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र है, 5 गैर मरुस्थलीय जिले हैं, 10 मरुस्थलीय जिले हैं। योजना कौन सी? राजस्थान वानिकी व जैव विविधता परियोजना फेज 2 किसके सहयोग से? जापान की अंतरराष्ट्रीय कंपनी जिका यानी जाइका। ठीक है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये प्रश्न आ गया। अब ध्यान रखना, इसी से संबंधित मैं
एक प्रश्न और जापान की सहयोग ये जीका से संबंधित एक प्रश्न और है, वो और करवाऊंगा मैं आपको जस्ट 5वां प्रश्न। पहले ये देखो, प्रदेश में किस जिले से छोटू और मुन्ना ब्रांड से 2 किलो और 5 किलो के नए सिलेंडर की योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई। देखो छोटू तो आएगा 5 किलो, यहाँ 5 कर लो, और मुन्ना आएगा 2, क्योंकि मुन्ना मेरे मुन्ने भूल न दाना दूध का कर्ज निभाना, ठीक है, ये मुन्ना है और ये छोटू है। छोटू है ब्रांड, छोटू मटके वाला, ठीक है, याद रखना छोटू मटके वाला आ गया। आजकल जो होती है ना, अब गर्मी बहुत है तो मटके ठंडे ठंडे पानी के लिए आते हैं, और मुन्ना, बस वो मुन्ना ध्यान रखना। तो मुन्ना 2 रुपये किलो, 2 किलो वाला मुन्ना है, और छोटू है 5 रुपये 5 किलो वाला। छोटू 5 किलो, मुन्ना 2 किलो। नए सिलेंडर की योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरुआत हुई है। नया जिला जो अलवर से अलग हुआ है खेरथल तिजारा से। देखो छोटे छोटे 2 किलो वाले और 5 किलो वाले। क्या प्रक्रिया है, तो राज्य सरकार ने प्रदेश में छोटू और मुन्ना ब्रांड से 5 किलो और 2 किलो के नए सिलेंडर की योजना प्रारंभ की है, और यह नॉन सब्सिडी गैस सिलेंडर होंगे, जिसके लिए बुकिंग की जरूरत नहीं होगी, और यह सिलेंडर राशन की दुकानों पर मिलेगा। सरकार ने इस पायलट प्रोजेक्ट के रूप में खेरथल तिजारा जिले से इसकी शुरुआत की है, ठीक है। तो ये विद्यार्थी जो बाहर तैयारी करने बैठते हैं, किराए पर रूम वगैरह लेके बैठते हैं, उनके लिए भी बहुत फायदा इससे हो सकता है, ठीक है। कुछ दिनों के लिए जो रहते हैं, तो 5 किलो 2 किलो, नाम क्या रखा है, छोटू और मुन्ना। अगला प्रश्न, ये देखो प्रश्न आ गया एक जायका से संबंधित, मैं स्पेशल लेके आया हूं। राजस्थान ने जलवायु परिवर्तन संबंधी परियोजनाओं के लिए लगभग 1473 करोड़ रुपए का ऋण देने के लिए किसके साथ समझौता किया है। राजस्थान ने जलवायु परिवर्तन संबंधी परियोजना के लिए लगभग 1437 करोड़ रुपए का ऋण देने के लिए किसके साथ समझौता किया है, जायका। याद रखना, जलवायु परिवर्तन संबंधी परियोजनाओं के लिए, ठीक है। तो जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी जायका ने राजस्थान में जलवायु परिवर्तन संबंधी परियोजना के लिए 1473 करोड़ रुपए का ऋण देने का समझौता कर लिया। आधिकारिक विकास सहायता के तहत जायका वानिकी, वन संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण, पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन और आजीविका संबंधी गतिविधियों में सुधार के लिए ऋण देगा। यानी जब भी वन संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण और इनके नाम आ जाए तो आपको जायका कंपनी कर देनी है। जायका 1991 से अब तक राजस्थान में 5 वानिकी परियोजनाओं को समर्थन दे चुका है। जायका और राजस्थान वन विभाग 2024 में कार्बन स्टॉक समेत वन प्रबंधन संबंधी आंकड़ों को एकत्रित करने की पायलट परियोजना शुरू करने का विचार कर रही है। अब जायका यानी जीका, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी कॉरपोरेशन एजेंसी राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना में भी काम कर रही है। याद रखना, पिछली आर्थिक समीक्षा में प्रश्न आ चुका है कि राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना में कौन सी कंपनी काम कर रही है, जायका। जीका द्वारा वित्त पोषित है। ये अवधि अक्टूबर 2017 से अक्टूबर 2024 तक है। उद्देश्य 27 जिलों में 137 सिंचाई परियोजनाओं में पुनर्वास और जीर्णोद्धार के कार्य किए जाएंगे। इस परियोजना से 4.70 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य सिंचित क्षेत्र को लाभ मिलेगा, और जीका द्वारा फेज 2 यानी ट्रॉन्च 2 वित्तीय सहायता दी जाएगी। कुल लागत 2348.83 करोड़। अब मैंने आज आपको जायका के द्वारा राजस्थान में 3 बातें बता दी। एक तो राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना, एक आपको जलवायु परिवर्तन संबंधी परियोजना के लिए, और तीसरा ये बता दिया राजस्थान वानिकी व जैव विविधता परियोजना फेज 2 के लिए। तो ये सारी इंपॉर्टेंट है, अक्सर ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। अगला, पेनोरमे तथा जिले से संबंधित असत्य कथन बताइए। अब चाहे पिछली सरकार हो चाहे ये सरकार हो, लगातार किसी क्रांतिकारी, किसी संत महात्मा, किसी लोक देवता का पेनोरमा क्या होता है, उसकी मूर्ति लगा दी जाती है और उसकी पूरी ऐतिहासिक गाथा का विवरण होता है वहां पे, और पर्यटक वहां देखने आते हैं। पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए ये काम किया जाता है। पेनोरमा और जिले से संबंधित देखो, स्वाई भोज का पेनोरमा असिंध भीलवाड़ा में, चालकनेची माता का पेनोरमा शाहपुरा, ये गलत है। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चालकनेची माता के पेनोरमे का उद्घाटन बाड़मेर में फरवरी के अंदर किया था। वीरमदेव व कानड़ देव चौहान का पेनोरमा जालोर में, और स्वतंत्रता सेनानियों का पेनोरमा जयपुर के अंदर। तो गलत कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अब कुछ पेनोरमों की चर्चा हम कर लेते हैं। राजस्थान में प्रमुख स्थापित पेनोरमे, प्रमुख पेनोरमे में चालकनेची माता पेनोरमा बाड़मेर में, महाबलिदानी मां पन्नाधाय का पेनोरमा पाडोली चित्तौड़गढ़ में, लोक देवता अमराजी भगत का पेनोरमा दौलतपुरा चित्तौड़गढ़ में, सिद्ध श्री खेमा बाबा पेनोरमा बायतू जो बालोतरा में चला गया, गोविंद गुरु पेनोरमा छाणी मगरी डूंगरपुर में, राव शेखा जी का पेनोरमा अमृतसर जयपुर में, भगत श्री सेन महाराज का पेनोरमा पुष्कर अजमेर,
भगवान देवनारायण जी का पेनोरमा मालासेरी डूंगरी भीलवाड़ा। कृष्ण भगत अली बख्शी पेनोरमा मुंडावर जो खेरथल तिजारा में है। सबरी पेनोरमा दूध तलाई रावत बाटा चित्तौड़गढ़ में। पन्ना दाई पेनोरमा कमेरी राजसमंद में। बप्पा रावल का पेनोरमा मठाठा उदयपुर में। अब देखो पन्ना दाई मां पन्ना दाई का पेनोरमा पाडोली में ही है और कमेरी के अंदर भी बनाया गया है। केसरी सिंह भारत का पेनोरमा शाहपुरा में। देवराज जी का पेनोरमा सेतरावा शेरगढ़ जोधपुर में। और बीकाजी सोलंकी का पेनोरमा देसूरी पाली में। बीकाजी सोलंकी का पेनोरमा देसूरी पाली में। संत ईसरदास का पेनोरमा जालिपा बाड़मेर में। महाराजा सूरजमल का पेनोरमा डीग में। बुंदा मीणा का पेनोरमा बूंदी में। राजा हेमू का पेनोरमा मचाड़ी अलवर में। पृथ्वीराज चौहान का पेनोरमा अजमेर में। इंदिरा महाशक्ति भारत पेनोरमा पोखरण जैसलमेर में। और महाराजा सूरजमल का पेनोरमा भरतपुर से अलग हुआ जिला डीग में। स्वाई भोज का पेनोरमा आसिंद भीलवाड़ा में। केला देवी का पेनोरमा करौली में। वीरमदेव कानड़देव चौहान पेनोरमा जलोर में। और स्वतंत्रता सेनानियों के पेनोरमे जयपुर में। ये सारे के सारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनर इनसे पूछता है। तो इनको अच्छे तरीके से याद रखना। ये सारे के सारे जितने मैंने आपको पेनोरमे बताए हैं ये एक आधा आपको पेपर में कोई ना कोई पूछे लेगा। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में कौन सा बायोलॉजिकल पार्क बागिन अंबिका की मौत के कारण चर्चा में रहा है? हाल ही में कौन सा बायोलॉजिकल पार्क यानी जैविक उद्यान है वो कौन सा चर्चा में आया है? बागिन अंबिका की मृत्यु हो चुकी है तो वो है माचिया सफारी पार्क जोधपुर। देखो राजस्थान के अंदर वर्तमान में टोटल 4 बायोलॉजिकल पार्क है। पहला घोषित हुआ था नाहरगढ़ जबकि बना था पहला सज्जनगढ़। और तीसरा माचिया सफारी पार्क और चौथा अभेड़ा पार्क। यानी अगर क्रम पूछे कि सबसे पहले बना सज्जनगढ़, फिर दूसरा बना माचिया सफारी पार्क, तीसरा बना नाहरगढ़ और चौथा भी 2021 में बना था अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क कोटा। कभी पेपर में आ जाएगी पहला घोषित कौन सा हुआ था? नाहरगढ़। बहुत बार एग्जामिनर क्या करता है सीधा ही प्रश्न आ जाता है कि राजस्थान का पहला बायोलॉजिकल पार्क, तो वहां नाहरगढ़ ऑप्शन नहीं होता है, सज्जनगढ़ होता है। या कई बार ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा घोषित है तो नाहरगढ़। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, राजस्थान के अंदर 4 बायोलॉजिकल पार्क है और अभी बागिन अंबिका की मौत के कारण चर्चा में कौन सा बायोलॉजिकल पार्क आया है? माचिया सफारी पार्क जोधपुर। वर्तमान में राजस्थान के अंदर 27 वन्य जीव अभ्यारण्य है, 33 आखेट निषेध क्षेत्र है, 36 कंजर्वेशन रिजर्व है और 7 मृगवन है, कोई संचालित है कोई नहीं है, 5 जंतुआलय है, कुछ बंद भी हैं। तो ये सारा आपको याद रखना है। तो याद क्या रखना है कि टाइगर का कुनबा बढ़ाने के लिए 8 साल पहले माचिया सफारी पार्क जोधपुर में बागिन अंबिका उर्फ अंबी T2 लाई गई थी जिसकी हाल ही में मौत हो गई है और ये चर्चा के अंदर आ गया। कौन सा? माचिया सफारी पार्क कहाँ पे है? जोधपुर में। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, मैंने आपको बता दिया नानक क्लासेस शिव सर, और ताकि उस पर PDF कोई भी सूचना मिलती रहे। आंसर फॉर लास्ट वीडियो क्वेश्चन, कल आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था प्रदेश में राजस्थान फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी किस जिले में बनाई जाएगी? आप सभी साथियों का सही जवाब था जयपुर। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 5वां सुंदर कांति जोशी महिला क्रिकेट पुरस्कार 2023-24 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? अभी 5वें सुंदर कांति जोशी महिला क्रिकेट पुरस्कार मिला और इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ज्योति चौधरी को, सुमन मीणा को, वृद्धा शर्मा को, सीता भार्गव को। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज RPSC सेकंड ग्रेड में पूछे गए क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है। हमने कल पढ़ा था कि राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी 1959 नागौर जिले के बगदरी गांव से। पंडित जवाहरलाल नेहरू तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का निर्माण प्रतिहार वंश ने करवाया था और प्रतिहारों में शासक था वत्सराज, उसने ओसिया के अंदर, ओसिया को राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं। राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 को, जिसमें बाबर जीत जाता है, राणा सांगा हार जाता है। इससे पहले एक बयाना का युद्ध होता है 16 फरवरी 1527 को, उसमें राणा सांगा जीतता है। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कांवा गोगुंदा उदयपुर में है। 1572 में राज्याभिषेक हुआ था और दूसरी बार राज्याभिषेक महाराणा प्रताप का कुंभलगढ़ के अंदर हुआ था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक मान्यता मिली है? तो 243 के अंदर। ये पांचों सेकंड ग्रेड 2011 के पेपर में प्रश्न आए हुए हैं। अब 5 प्रश्न उसी 2011 में पूछे गए।
लोकसभा में राजस्थान से कितनी सीटें हैं? राजस्थान में ताराबाद की ओढ़नी किस वर्ग की महिलाओं में प्रचलित है? राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? राजस्थान में 2011 में महिला साक्षरता दर कितनी रही? और 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का स्थान कौन सा है? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जाते जाते आप सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें। और जो भी नानक क्लासेज ऐप में ऑनलाइन वीडियो कोर्स चल रहे हैं, पीटीआई फर्स्ट पेपर, सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर, लाइब्रेरियन फर्स्ट पेपर, रीट लेवल फर्स्ट का संपूर्ण मुख्य है और प्री का वीडियो कोर्स चल रहा है बड़े गजब तरीके से। इसके अलावा लेवल 2 का चल रहा है। आप मेरे से राजस्थान जीके पढ़ना चाहते हैं, भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, तो वो भी कोर्स उपलब्ध है। नोट्स प्लस टेस्ट सब कुछ उपलब्ध है। निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, निश्चित और निरंतरता रखें, मेहनत करें, सफलता एक दिन आप जरूर मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।